तो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जो आज मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, जो जे मीन्स की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पर आपकी जो फाइनल आंसर की है उसके जो पोर्टल था वो अब हट चुका है, बिल्कुल ही हट चुका है। तो आप मान सकते हो कि जो आपका जे मीन्स का रिज़ल्ट है वो आज रात तक आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब ये रही थी अपडेट की बात। अब मैं आप भाई समझ के आपको एक बात कहने वाला हूँ कि इस रिज़ल्ट से चाहे टॉपर हो, चाहे जिस बच्चे के अच्छे परसेंट नहीं आ रहे हो, वो खुश नहीं है। और वो खुश इस वजह से नहीं है कि ना उनके कम मार्क्स आए हैं। तो मैं आपको ये बात बताने वाला हूँ कि जो इस रिज़ल्ट से चाहे टॉपर भी हो, वो भी इस रिज़ल्ट से खुश नहीं है। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जो हमें न्यूज़ पता चली थी इस रिज़ल्ट से पहले जेईई मेंस स्कैम की, इस जेईई मेंस स्कैम की वजह से अब सभी बच्चे उदास है कि अभी तक हमारे पास कोई न्यूज़ तो आई नहीं है, उल्टा हमें रिज़ल्ट दिया जाने लग रहा है। उन बच्चों का भी साथ ही में रिज़ल्ट आएगा ना, जो बच्चे अब आगे जाके स्कैम कर रहे थे उन्होंने। ठीक है ना, अभी तो बहुत कम बच्चे पकड़े गए हैं, अभी तो काफ़ी बच्चे जो पकड़े नहीं गए थे उनका भी तो जो रिज़ल्ट आएगा। मतलब ऐसा थोड़ी ना है कि सभी बच्चे पकड़ लिए गए होंगे, समझ रहे हो बात को? तो ये बहुत गलत बात है। और भाई जिसका भी रिज़ल्ट आने वाला है ना, और जिसने ये स्कैम करा है, बहुत गलत बात है भाई, तुम बहुत गलत काम कर रहे हो। ठीक है, ये रही एक बात। दूसरी बात भाई, मैं उन बच्चों से बात करने वाला हूँ। अब ये बात सारी कंप्लीट हो गई है। बस एक बात है, जिन बच्चों के आप सोच रहे हो कि रिज़ल्ट कम आने वाला है, मतलब जो बच्चे सोच रहे हैं अपना रिज़ल्ट में कम परसेंटाइल आने वाली है, तो आपको बस भाई एक ही बात बताने वाला हूँ, ये ज़िंदगी का एक एग्ज़ाम ही था। जैसे आप बोर्ड देते हो, 10th क्लास का आपने जब बोर्ड दिया था, उसके बाद आगे आपको ये चीज़ें याद है, आपने अब याद ऐसे ही करते होगे ना यार, सिंपल बोर्ड ही था, एक पेपर ही था ये। ठीक है ना, अब भाई मेरी बात सुनो, कोई बात नहीं, एग्ज़ाम चला गया है, इन सभी चीज़ों को छोड़ दो। अब आपका एक 4 साल का एक नया फेज शुरू होने वाला है, जिसमें आप अपनी ज़िंदगी में जो चाहते हो वो कर सकते हो, वो पा सकते हो और वो ही गवा सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ IITs के बच्चे, NITs के बच्चे ही अपने ज़िंदगी में कुछ कर पाते हैं। भाई आपने कभी सुना है किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अंदर से 40-40, 50-50 लाख के पैकेज निकले हैं? सुनते होगे ना भाई। ये चाहे बेशक पैकेज 2 या 3 बच्चे की ही हो, लेकिन थे तो वे भी इंसान ही, उनके भी तो पैकेज निकले हैं। वे कैसे निकले भाई? उन्होंने मेहनत करी थी। कॉलेज आपको सिर्फ कंपनीज प्रोवाइड करता है, अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है, लेकिन एट द एंड मेहनत तो आपको ही करनी है ना। अगर मान लो आपको किसी थाली के अंदर रोटी सब्जी डाल के दे दे, ठीक है, अगर जब तक आप उसे हाथ बढ़ा के खाओगे नहीं तो आप मतलब कैसे कर सकते हो काम? ठीक है ना, मतलब अगर आपके पास सारी अपॉर्चुनिटी है, आप सब कुछ कर सकते हो, लेकिन आप उस जाके ग्रैब नहीं करोगे, तो चाहे आपका कॉलेज IIT हो चाहे NIT हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसीलिए आप अब जिस कॉलेज में आप जाने वाले हो उसे एक्सेप्ट करो और आगे चल के कोडिंग, स्टार्टअप्स, एंटरप्रेन्योरशिप, फ्रीलांसिंग, बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो। अभी तो आपकी शुरुआत हुई है, 4 साल है आपके पास, आप क्या क्या नहीं कर सकते? एक चीज़ बता दो बस मुझे, आप क्या नहीं कर सकते? समझ रहे हो? आप क्या क्या नहीं कर सकते? आप मुझे बस एक चीज़ बता दो, आप सब कुछ कर सकते हो, आप बिल्कुल फ्री हो, आप हर चीज़ कर सकते हो यार, अपनी मनपसंद की चीज़ें कर सकते हो। और साथ साथ भाई एक बात है, आपने IITs और NITs सिर्फ इसलिए ही ली थी कि एट द एंड आपके हाथ में एक सिक्योर्ड जॉब हो। ठीक है ना, सिक्योर्ड जॉब हो। तो ये बात ज़रूरी नहीं है भाई, IITs और NITs के बच्चों को भी मिल जाती है प्लेसमेंट कभी कभार। मैंने कहा ना, अपॉर्चुनिटीज़ तो दे देता है कॉलेज। अगर मतलब बंदे काम नहीं करेंगे तो भाई चाहे IIT हो चाहे NIT, जॉब तो नहीं मिलनी है, या फिर कोई अच्छा काम नहीं कर पाते। या फिर आपने कभी बात सोची है, IIT दिल्ली में से भी कितने सारे स्टार्टअप्स निकलते हैं, वे भी तो इंसान ही है भाई। आप नहीं निकाल सकते स्टार्टअप्स, आप नहीं बड़ी बड़ी कंपनियां खोल सकते यार। कब तक छोटी सोच रखोगे जॉब की? हाँ अच्छी बात है, अच्छी बात है, जॉब की भी एक बैकअप प्लान होना चाहिए। ये नहीं कह रहा मैं कि है ना गलत बात है ये जॉब। आप ना ये सोचो कि जॉब तो कर रहे हो साथ साथ, ठीक है ना,
तो आप जॉब तो करते रहो, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप जॉब के मतलब बारे में सोच रहे हो, लेकिन साथ साथ ना आपने कॉलेज के पैरेलल ही कोई नई जो आपका पैशन है उसे भी मतलब ढूंढने की कोशिश करना। ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करता हूँ, बस यही बातें कुछ कहनी थी। आज आपका शायद रिजल्ट आ जाए, तो आप सबको ऑल द वेरी बेस्ट। होपफुली आप सबके अच्छे परसेंट आए, और जिसके कम आएंगे तो भाई उदास मत होना, ठीक है।